हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न डेवलपमेंटल बायोलॉजी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक गिलबर्ट। इसमें अपन क्या करेंगे बेसिकली कि गिलबर्ट के जितने भी डायग्राम्स हैं उनको अपन लेके समझेंगे और इससे अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी तैयार हो जाएगा क्विक रिवीजन के साथ में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में अपन सबसे पहले पढ़ते क्या है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप हुआ है। इस चीज की जो स्टडी होती है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी में होती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि फिगर 1.1 में ये एक आपको डेवलपमेंटल हिस्ट्री बता रखी है फ्रॉग के बारे में। तो सबसे पहले जो फ्रॉग होता है वो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है पूरे डेवलपमेंट होने में। तो जो फ्रॉग है वो सबसे पहले गैमीट रिलीज करेगा जिसको गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। फिर उन गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसमें क्लीवेज होगा, गैस्ट्रुलेशन पीरियड आएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस बनेगा। ऑर्गेनोजेनेसिस बाद हैच होगा, हैच के बाद लार्वा स्टेजेस के बाद में वो जब मैच्योरिटी की तरफ गेन करेगा तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होंगे। तो अब अपन एक एक को देखते हैं। सबसे पहले जो अडल्ट फ्रॉग है वो गैमीट रिलीज करता है, स्पर्म मेल गैमीट और फीमेल स्पर्म oocyte वो रिलीज होते हैं, उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जब उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म और oocyte का फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब उस जाइगोट के फॉर्मेशन में क्लीवेज स्टार्ट होता है, मतलब कि डिविजनल स्टार्ट होता है, सेल डिवाइड करना स्टार्ट होता है और अलग अलग स्टेजेस में जाता है, जैसे कि मॉड्यूला, ब्लास्टुला। उसके बाद ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसील क्या करती है, जो एम्ब्रियो उसके उस सेल के अंदर डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगी। ब्लास्टोसील के बाद ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोपोर वो रीजन है जहां से जो हमारी जो जर्म सेल है, दैट इज द एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होंगे, ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हैच होता है। हैच मतलब एग में से एम्ब्रियो बाहर निकलता है और फ्रॉग का जो एम्ब्रियो बाहर निकलता है उसको अपन टेडपोल कहते हैं, जो कि इमैच्योर लार्वा स्टेज होती है। फिर वो जब डेवलप होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको अपन मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं और फिर वो एक अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ए वाला डायग्राम है वहाँ पे दे रखा होगा कि प्रोसेस है वो मतलब इनकी जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वाटर के अंदर होती है। बी वाले सेल में आप इनका जो एग जो फर्टिलाइज है उस तरह से दे रखा है। सी, डी और ई वाले जो स्टेजेस हैं वो हमारे किसके स्टेजेस है, क्लीवेज के स्टेजेस है। सी वाला मोरेला, डी वाला ब्लास्टोला की स्टेजेस है। ई वाले में हमें ब्लास्टोपोर की लिप देखने को मिल रही है। एफ वाले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने ओपन न्यूडल ट्यूब देखने को मिल रही है जो कि गैस्ट्रुलेशन के स्टेजेस आ गए। उसके बाद ओपन न्यूडल ट्यूब पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा जिससे कि ब्रेन बनेगा, गिल का एरिया बनेगा, फोर ब्रेन बनेगा, माउथ बनेगा, टेल की बर्ड बनेगी और जब हैच होकर निकलेगा तो जो एच वाला जो एक मैच्योर टेडपोल का है जो उस एग में से हैच होकर निकला है। जो टेडपोल उसको अपन क्या बोलते हैं, इमैच्योर लार्वा स्टेज के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट वाले मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग के बारे में है। ए वाला डायग्राम जो है वो दिखा रहा है कि एग में से कैसे हैच होकर जो टेडपोल है वो बाहर निकला है। बी वाला डायग्राम उस टेडपोल का थोड़ा ब्रॉड व्यू है जिसको अपन प्री मेटामॉर्फिक टेडपोल के नाम से जानते हैं। सी वाले में देखेंगे कि उसके जो पीछे के पैर है, इट इज द हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन हो चुका है, टेल थोड़ी सी एलोंगेट हो गई है। डी वाले डायग्राम में अपन बात करें तो उसके फोर लिम्ब का भी फॉर्मेशन हो गया है। ई वाले में उसके जो हाइंड लिम्ब थे वो थोड़ी सी एलोंगेटेड हो गए हैं, उसमें मसल्स वगैरह अच्छे से आके स्टेब्लिश हो गई है। और एफ वाला जो डायग्राम है उसमें पूरे चेंजेस होने के साथ में वो अडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन ले लेता है। नेक्स्ट डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पे चिक एम्ब्रियो का बता रहा है। यहाँ पे जो ए वाला डायग्राम है वो आपको ये शो कर रहा है कि कैसे 2 दिन का जो चिक है उसका क्या व्यू रहता है अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखिए उसका डॉर्सल व्यू। बी वाला डायग्राम में उसका वेंट्रल व्यू बता रहा है और सी वाले डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि इसका जो हार्ट है वो हार्ट बीट करना स्टार्ट हो चुका है चिक के एम्ब्रियो में। चिक के एम्ब्रियो में हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 45 आवर्स के फर्टिलाइजेशन के बाद में। नेक्स्ट जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं वो क्लीवेज के बारे में है। क्लीवेज का मतलब होता है कि फर्टिलाइज होने के बाद में जो जाइगोट है वो किस तरह से डिवीजन अपना स्टार्ट कर रहा है। तो जो जाइगोट है वो 2 तरह का क्लीवेज शो कर सकता है, 2 तरह से डिवीजन शो कर सकता है। एक तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जिसको अपन कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं, इसमें पूरा का पूरा सेल कंप्लीटली डिवाइड होता है। एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जिसमें पूरा सेल डिवाइड होता है, सेल के कुछ हिस्से डिवाइड होते हैं जिसको अपन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के नाम से जानते हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज की। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में सबसे पहले आता है आइसोलेथल, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे रेडियल क्लीवेज की, मतलब उसके अंदर वर्टिकली क्या हो रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहे हैं। और इसकी जो एग्जांपल में आते हैं वो आते हैं एकाइनोडर्म्स। सेकंड जो है वो स्पाइरल क्लीवेज है, इसमें वर्टिकल से थोड़ा सा ट्रांसफर इमेज में डिवाइड हो रहा है, दैट इज द स्पाइरल क्लीवेज। इसके अंदर अपने एग्जांपल आते हैं फ्लैटवर्म्स, एनालिड्स। थर्ड जो है वो बाइलेटरल क्लीवेज है, इसके एग्जांपल में ट्यूनिकेट्स आते हैं। फोर्थ जो है वो रोटेशनल क्लीवेज है जिसमें सेल डिवाइड हुआ, फिर रोटेट हुआ, फिर डिवाइड हुआ, फिर रोटेट हुआ, फिर डिवाइड हुआ। रोटेशनल क्लीवेज हमें देखने को मिलता है निमेटोड और मैमल्स के केसेस में। एक नेक्स्ट चीज आती है इसमें मीजोलेथल क्लीवेज। मीजोलेथल क्लीवेज में क्या होता है, जिसमें कि यॉक का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। यॉक का डिफिजिशन है वो हमें देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, एम्फीबियंस की कैटेगरी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को अपन इनकम्प्लीट क्लीवेज के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करें हैं टीलोलेथल की। टीलोलेथल का मतलब क्या होता है, जिसमें यॉक क्या होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। इसमें बाइलेटरल क्लीवेज की बात करेंगे तो इसमें बीच के सेल ही क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसका एग्जांपल है मोलस्कस। सेकंड जो है डिस्कॉइडल क्लीवेज है जिसमें कि क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो सरफेस, ऊपर वाला जो डिस्क वाला सरफेस है वही आपस में डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला एज इट इज बना हुआ है। इसके एग्जांपल में आते हैं फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंट्रोलीथल की, जिसमें यॉक जो होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो सेंट्रोलीथल क्लीवेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की, जब गैस्ट्रुलेशन हो रहा होता है, जब एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो कैसे जो सेल है वो अंदर की तरफ घुसती है, उस चीज को जो उसमें बहुत सारे यहाँ पे मूवमेंट है सेल्स के, वो चीज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेजिनेशन की। इसमें क्या होता है, इनहोल्डिंग ऑफ अ शीट होती है, इनहोल्डिंग ऑफ अ शीट एपिथेलियम ऑफ अ सेल्स, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अंदर की बाहर की जो लेयर है वो अंदर की तरफ उठ के जा रही है और वो अंदर घुस रही है। ये हमें देखने को मिलता है सी अर्चिन के एंडोडर्म में। ठीक है, इवोल्यूशन में आपको इस डायग्राम में देखोगे जो ब्लैक कलर का जो एरो है वो बता रहा है कि सेल किस तरह से सेल की जो आउटर लेयर है वो छोड़ के जो अंदर की जो इंटरनल सरफेस है वो अंदर की तरफ घुस रही है। ये चीज अपने को देखने को मिलती है एम्फीबियन मेसोडर्म में। थर्ड जो है वो इन्वेजिव है। ठीक है, सेल जो है वो एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियो की जो इंटीरियर सरफेस है उसके अंदर क्या हो रहा है, घुसना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमें ड्रोसोफिला और सी अर्चिन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वो डेलैमिनेशन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की जो सर्कुलर लेयर है, जो वो एक और सेल में डिवाइड हो रही है, जिससे कि वो पैरेलल शीट का फॉर्मेशन कर रही है। ये हमें हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन बर्ड्स और मैमल्स के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मूवमेंट एपीबॉडी मूवमेंट में क्या हो रहा है कि चारों तरफ से जो सेल्स है, आउटर की जो चारों लेयर है, वो चारों एक साथ आके अंदर की तरफ घुस के इन्वर्टेड मतलब जो ब्लू वाली लेयर है, आप देखोगे ब्लू वाली सेल अंदर की जो ब्लैक वाला एरो से कैसे अंदर की तरफ घुस के पिंक वाली लेयर का फॉर्मेशन कर रही है। ये चीज हमें देखने को मिलती है सी अर्चिन में जब एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है, या फिर एम्फीबियंस में हमें ये वाली जो गैस्ट्रुलेशन का टाइप है ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ बायलेटरल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। अगर माउथ वाला एरिया वो एंटीरियर कहलाता है, टेल वाला एरिया पोस्टीरियर कहलाता है, ऊपर वाला पीठ का एरिया हमें डोर्सल कहला रहा है और आगे वाले पीठ का एरिया वेंट्रल कहलाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जाइगोट से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, ये सबको पता है। और गैस्ट्रुला से 3 सेल का फॉर्मेशन होता है, 3 जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म का। ठीक है, जो एक्टोडर्म है वो क्या बना रही है, वो आउटर सरफेस बना रही है, जिसमें एपिथेलियल ऑफ स्किन की बात करते हैं। एक्टोडर्म हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करती है और एक्टोडर्म हमारी न्यूरल क्लस्टर में भी हेल्प कर रही है। वहीं मेसोडर्म की बात करें तो वो नोटोकोर बना रही है, बोन के टिश्यू बना रही है, किडनी के ट्यूबुलर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, रेड ब्लड सेल मेसोडर्म से बन रहे हैं और फेशियल मसल्स के भी हमें मेसोडर्म से देखने को मिलते हैं। एंडोडर्म की बात करें तो स्टोमक सेल, थायराइड सेल और जो लंग्स की जो सेल्स होते हैं वो भी हमें एंडोडर्म की फॉर्मेशन से मिलते हैं। और जो जर्म सेल होती है उससे हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो इवोल्यूशन का बता रहा है कि कैसे अलग अलग स्पीशीज के ब्रेन का अगर अपन देखें तो वो कैसे इवॉल्व हुई है। जो ए वाला डायग्राम है उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इसको डायग्राम में यहाँ पे सरफेस है एक्टोडर्म की जो रिमूव की गई है टू परमिट द विजुअलाइजेशन ऑफ द आर्चीज, और ये हमें देखने को मिलता है ब्रांचियल आर्चीज के अंदर। बी वाला डायग्राम एडल्ट फिश का है जिसमें फेरेंजिस आर्चीज की जो सेल है वो हमारे हाइपोमैमेडिकुलर जॉ और गिल आर्चीज के बीच में फॉर्म हो रही है, मतलब नीचे वाली जॉ में फॉर्म हो रहे हैं। सी वाला डायग्राम एम्फीबियंस, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के केसेस में है। इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें हमें क्वाड्रेट बोन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, अपर जो और लोअर जो के फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। डी वाला जो केसेस है वो मैमल्स का है, इसमें भी हमें क्वाड्रेट बोन का फॉर्मेशन मिल रहा है, मतलब क्वाड्रेट हमारा इस स्कल में डिवाइडेड है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर क्या है, आई के लिए अलग से डिप्रेशन है यहाँ पे प्रेजेंट, ईयर का है अपर जो और नीचे लोअर जो का फॉर्मेशन दे रखा है। कहते हैं कि सारी चीजें हो रही है, वो कैसे हो रही है उसको कौन बता रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि एक्टोडर्म से आपके एपिथेलियल सेल की बन रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रहा है, मेसोडर्म से आपका नोटोकॉर्ड बन रहा है, बोन मैरो बन रहा है, किडनी के सेल बन रहे हैं, एंडोडर्म से आपके स्टोमक के सेल, रेस्पिरेटरी सेल बन रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चले, ये सब चीजें हमें कौन ने बताया। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सेल को इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो जाइगोट होता है, जाइगोट के जो सेल्स होते हैं उसको अपन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं, उनको अपन फ्लोरोसेंट टाइप से टैग करके फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं और वो सेल जो जहां मूवमेंट कर रहा है उस मूवमेंट का पता चलता है और उससे क्या ऑर्गन बन रहा है उसका भी हमें पता चल रहा है। तो जो ए वाला डायग्राम है वो आपको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का बता रखा है और जो बी वाला डायग्राम है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का है, जो कि उसका थ्री डायमेंशनल व्यू स्ट्रक्चर का देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिश हो गए, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इन सबका डेवलपमेंट भले ही अलग अलग हो पर इनका जो स्टार्टिंग फेज है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि लिजार्ड और ह्यूमन का जो स्टार्टिंग का जो डेवलपिंग फेज है वो कैसे डेवलप हो रहा है, ऑलमोस्ट आपको सेम कंडीशन ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो हमें बता रहा है कि वो हम इसमें देख के बता सकते हैं कि फिट मैप क्या है, मतलब कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा सेल, कौन सा ऑर्गन बना रहा है, उस चीज को फिट मैप कहते हैं। यहाँ पे जेब्रा फिश, फ्रॉग, माउस और चिक का यहाँ पे डिस्क्राइब हो रखा है। नेक्स्ट डायग्राम में फीडबैक बता रखे कुछ इंडिविजुअल सेल्स के, और इसको बताने में हेल्प की थी एडविन कॉलिन ने, जिन्होंने फिट मैप के बारे में स्टडी की थी और उनके बारे में हमें बताया था। अब क्या होती है, बहुत सारे वाइटल डाई होती है जिनको अपन क्या करते हैं, अगार के साथ डाई को मिक्स करके अपन ना चिक के एम्ब्रियो पे अलग अलग जगह छोड़ देते हैं और फिर जब वो एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा होता है, उसमें क्लीवेज हो रहा होता है, तो वो क्या होता है, वो डाई वगैरह आपस में इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, मूव कर जाती है और उनकी शिफ्टिंग की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि उस पोर्शन का जो सेल है उससे कौन कौन सा ऑर्गन बन रहा है या वो कहाँ जाके शिफ्ट हुआ है, तो उससे क्या नया ऑर्गन बन सकता है। ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ गया था, वाइटल डाई स्टेनिंग ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो पे किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर की। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिनका ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है पर फंक्शन अलग होता है सबके, मतलब जिनका कॉमन एंसेस्टर रहता है और फंक्शन वो क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे कि अगर अपन हैंड के आर्म की अगर हैंड में अगर बोन्स की बात करते हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और फिर मेटाकार्पस बोन्स होते हैं। वही सेम बोन ये ह्यूमन क्या में वही हमें सीलिम्स में देखने को मिलते हैं, वही हमें बर्ड की विंग में बैक में देखने को मिलता है, पर इन सबके जो बोन के जो फंक्शन है वो सबके अलग अलग है। ह्यूमन के केस में किसी चीज को उठाने के, किसी चीज को पकड़ने के काम में आता है, वहीं अगर बर्ड के केस में बात करें, बैट के केस में बात करें तो वो फ्लाइंग करने के काम आ रहा है, उड़ने के काम आ रहा है, उसके वही स्ट्रक्चर उसके उड़ने के काम आ रहा है। तो ये होते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। वहीं दूसरा केस होता है एनालॉगस स्ट्रक्चर का, जिसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, जिनके जो स्ट्रक्चर है वो भले ही डिफरेंट हो अंदर से पर
पर फंक्शन सारे एक जैसा कर रहे हैं, दैट इज दी फंक्शन वो सारे एक जैसा कर रहे हैं, जैसे कि तैरने का फंक्शन हो गया, उड़ने का फंक्शन हो गया। तो ये था अपना पहला चैप्टर जो पूरा इंट्रोडक्शन के बेसिस पे था। इसमें जितने भी डायग्राम थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें जो समरी है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर की समरी क्या बता रही है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो लाइफ साइकिल होती है किसी भी एक अडल्ट इंडिविजुअल की, उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस आएंगे। उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्लीवेज होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, मेटामॉर्फोसिस होगा, अडल्टहुड बनेगा और साइंसिस में तो आखिरी में डेथ हो जाएगी। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आता है मियोसिस के होने के बाद उसमें जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। और जो जर्म सेल से जो गैमेट निकल के आते हैं वो आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन का वो आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो डी नोवो जनरेशन स्टार्ट करता है, एक नया सेल से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। Next step, pre-formation is not found in the anatomical structure themselves, but in the genetic structure that instruct their formation. The inheritance of their fertilized egg include the genetic potential of the organism. The three germ layer give rise to a specific organ system. जो ectoderm है वो epidermis nervous system बना रहा है, pigment cell बना रहा है। mesoderm से हमारे किडनी, गोनियाड, मसल्स, बोन, हार्ट, ब्लड सेल्स बने। नेक्स्ट जो बात है कि अब जब भी अपन लेबलिंग करते हैं सेल की डाई के साथ में, तो उससे अपन देख सकते हैं कौन सा सेल कहाँ पे मूव कर रहा है, उसकी ओरिजिनल साइट क्या थी, वो कहाँ से कहाँ मूव किया, और उस ओरिजिनल और उस लोकेशन पे जाके उसने कौन कौन सी सेल का फॉर्मेशन किया वो भी अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की थी मैंने होमोलोगस स्ट्रक्चर की। होमोलोगस स्ट्रक्चर में इसमें कॉमन एंसेस्टर होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है पर फंक्शन अलग होते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर में कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होगा पर फंक्शन सेम होंगे। नेक्स्ट होता है कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, मतलब कि उसमें जेनेटिक फैक्टर से जैसे कि म्यूटेशन हो गए या फिर ट्रांसलोकेशन हो गया या फिर इन्वायरमेंटल एजेंट से जैसे सर्टेन केमिकल्स, वायरस, रेडिएशन से जो चेंजेस आने लग जाते हैं सेल के अंदर उसको अपन कॉन्जेनाइटल एनोमलीज कहते हैं। जो नेक्स्ट है टेट्राजोन्स। टेट्राजोन्स की बेसिकली क्या होता है, ये एक इन्वायरमेंटल कंपाउंड है जो कि ऑल्टर करता है डेवलपमेंट को और एक्ट करता है स्पेसिफिक टाइम को व्हेन सर्टेन ऑर्गन्स आर बीइंग फॉर्म्ड। Similar genetic malformation can occur when the communication between the cell is interrupted or eliminated. The molecular signal and its receptor on the responding cells are both the criticals. तो ये थी आपकी पूरे फर्स्ट चैप्टर की कहानी। नेक्स्ट चैप्टर में अपन कमिटमेंट की बात करेंगे और स्पेसिफिकेशन कैसे होता है सेल की, उस चीज में अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच।